हेलो, मैं हूं गौरव अवस्थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक से समझाया है। अगर आपको बेसिक लेवल से समझना है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाके आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे सेकंड पार्ट में। ओके दोस्त, चलिए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पार्ट। ओके, चलिए देखिए। अगर ऐसे आपको कहे कोई, चलिए देखते हैं। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 डॉट 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 प्लस के 100। आपको कोई कहे कि इसको भाग दे के बताओ 10 से, कितना आएगा? ठीक है दोस्त। तो इससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फैक्टोरियल क्या होते हैं? चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको फैक्टोरियल समझाता हूँ, फिर इसे करेंगे। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, ये है 5 का फैक्टोरियल। ओके, अगर आपको ऐसे भी लिखा जाए ना, ऐसे भी, तो इसे भी फैक्टोरियल बोलते हैं। ओके, इसका फैक्टोरियल कितना होता है? 5 का कोई फैक्टोरियल पूछे कितना होता है, देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 1 से लेके 5 तक। 5 है तो 5 4 3 लगातार संख्या लिखनी है 1 तक। ओके, इसका करना है हमें मल्टीपल। 5 चौक 20, 20 30 60, 60 दूनी ये सब 20। ये आपका फैक्टोरियल है 5 का। ओके, अब हम सीखेंगे 4 का। 4 को भी, इसे भी फैक्टोरियल कहते हैं। अगर ऐसा ना ऐसा आ जाए तो ये भी फैक्टोरियल है। ओके, ध्यान रखना। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे 4 से। तो 4 से हमने स्टार्ट कर लिया। 4 3 2 1। ओके, इसका कितना आएगा मल्टीपल? 4 12, 12 दूनी 24, ये आपका 24 आया। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24। ओके, अब हम सीखेंगे 3 का। तो 3 का कितना होता है, देखिए 3 का कितना होता है, देखिए 3 का स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 × 2 × 1, इसका कितना होता है? 3 दूनी 6, 6 आ गया। ओके, अब हम सीखेंगे 2 का। 2 का कितना होता है, देखिए 2। और 2 का स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 × 1, हमें क्या करना है, जितनी संख्या है वहाँ जाके 1 पे हमें रुक जाना है। जैसे हमने 5 लिया तो हमें जाके 1 पे रुक गए। ओके, 2 से जाना है 1 पे रुक गए। इसका कितना हो जाएगा? 2 1 2। 1 का कितना हो जाएगा? 1 आ जाए, अगर 1 का 1 ही होगा। ओके, ये आपको कुछ फैक्टोरियल हैं, इसके आधार पर हम इनको समझेंगे। चलिए दोस्तों, और लेते हैं एग्जांपल। ऐसे आपको 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के डॉट 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 100, ठीक है ना। आपको देना है 5 का। तो किस प्रकार करेंगे? तो 5 का देंगे 1 में तो 1 ही आएगा। समझ में आती है इतनी बात? अब 5 का देंगे 2 में, 2 में देंगे कितना आएगा? प्लस के 2, समझ में आती है, जी प्लस का आएगा। चलिए देख, अब बता मुझे फ्रेंड, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। अब ये बताओ 6 बड़ी है या 5 बड़ी है? 6, तो प्लस का 1 ही आएगा। आप ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आती है इतनी बात? प्लस रिमाइंडर कितना आया? 1। ओके, अब प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 4 12, 12 दूनी 24, 24 होता है 4 का। तो फ्रेंड 5 का भाग 24 में देंगे तो हमारा 20 तक जीरो रिमाइंडर आएगा। हमारा 20 तक कितना आएगा? जीरो रिमाइंडर। कितना आएगा? जीरो रिमाइंडर। कितना आएगा फ्रेंड? जीरो रिमाइंडर। तो कितना ज़्यादा है? 4। 20 में 4 जोड़ेंगे 24, तो प्लस के 4, प्लस के 4। ओके, अब प्यारे दोस्तों, ये बता मुझे 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 का होता है 120, ये होता है 20। तो 120 हमारा 5 का फैक्टोरियल होता है। तो जब बताओ 5 का भाग हम
एक से बीच में देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 0 ही आएगा। 5 का भाग एक से बीच में देना है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0। और फ्रेंड आपको जहाँ 0 दिख जाए पेंसिल रोक देनी है। फिर क्या करना है, ऑप्शन में टिक लगानी है कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जाम में आप CGL दे लो, CSL दे लो, ठीक है ना, CPU दे लो, CD दे लो, ये ढरले से पूछी जाती हैं। NTPC, RRB, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आपको 1-2 सवाल मिल जाएंगे। तो इसमें RRB में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, समझ में आती है इतनी बात। चलिए तो क्या करेंगे, आपको बस ध्यान रखना है कि एक चिन्ह काय का है, साइन किसका है, प्लस का। समझ में आती है इतनी बात। चलिए आ रही है। तो क्या करना है, 4 + 4, चलो जोड़ना है, जोड़ो। 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8। और जी बताओ मुझे, 8 बड़ा है या 5 बड़ा है? सर आप कहोगे कि 8 बड़ा है, ठीक है दोस्त। तो प्यारे बच्चों, हमारा 8 बड़ा है। तुम्हें पता है कि हमारा रिमाइंडर किसी भी हालत में बड़ा नहीं आ सकता। किससे? 5 से, भाजक से। तो हमें क्या करना है, भाजक क्या था हमारा, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भागफल, इसे शेषफल। तुम्हें पता है ये क्या है, भाजक। भाजक से बड़ा है क्या, भाज्य। तो प्यारे तो हमें दोबारा है 5 से भाग देना है इसमें। समझ में आती है इतनी बात। तो क्या करना है, 5 का भाग देंगे 8 में, 5 दूनी 10, -2, -2। चलिए ठीक है, मैं आपको 2 तरीके समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं। ओके, कि क्या करवा रही हो, आप कहेंगे यार ट्रिक तो बहुत अच्छी है जी। चलिए देखिए, क्योंकि हम 2 तरीके इसलिए करवा रहे हैं कि आप भूलोगे भी नहीं पेपर में। आप 2 सेकंड में, मिनट तो बहुत बड़ी बात है, ही मिनट कह रहा हूँ मैं, 2-3 सेकंड में ही आप सॉल्व कर दोगे। चलिए देखते हैं, 5 दूनी 10, 10 -2। चलिए -2 आ गया। अगर आपको 5वीं का भाग 8वीं देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 + 3। आप कहोगे कि हमारा 3 उत्तर है या प्लस के या -2 उत्तर है, कौन सा उत्तर है इसमें? और अगर आपको समझ में आ जाए एक बात, तो मैं आपसे एक बात कहूँ क्या, पूछो, बताता हूँ। अगर ऑप्शन में ही आपके 2-3 उत्तर आ गए, एक मानस का आ गया, एक प्लस का आ गया, तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मानस वाला हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या करना है, 5 का 2 का लिख रहे हैं डिफरेंस, कितना आ जाएगा, +3। तुम्हारा +3 ही रिमाइंडर है। समझ में आती है बात। चलिए देखते हैं, और देखते हैं एग्जाम्पल। आराम से सीखेंगे, बेसिक लेवल से, कतई ज़रूरत नहीं है भागने की, ठीक है ना। पढ़ते रहिए आप, मेहनत करो मेहनत। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए 173 × 298 × 127। ओके दोस्त, आपको देना है 5 से भाग। दोस्तों, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती होगी तो आप क्या करोगे इस सवाल में, मुझे बताओ थोड़ा। तो आपका एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, वो मैं आपको जानता हूँ, मैं बताऊँ क्या है। देखो, इससे गुणा करेंगे इससे, इससे गुणा करेंगे इससे, तो आपका वो आएगा मल्टीपल करके आंसर। फिर आप 5 का भाग देंगे, तब आप कहेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा। इतना टाइम, ओ माय गॉड, इतना टाइम लगा कुछ सवाल में, 3 सेकंड का सवाल में आपने 2 मिनट ख़राब कर दी। 2 मिनट मैं कह रहा हूँ, 3 मिनट ख़राब कर दोगे इस सवाल में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे हम, 5 का भाग देंगे 173 में। तो दोस्तों आप जी बताओ, 1 को छोड़ दो, समझ में आती है। आप 73 को पकड़ो, तो 15 × 75, 15 × 75, 75 से कितना होता है, -2, -2, ठीक है। अगर आपको पूरी संख्या में भाग देना है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे ये समझा देता हूँ, तो आप फिर तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3, 5 × 15, कितना बचा, 2, 3, 5 चौक 20, 3 बचा, 3 बचा हमारा क्या, शेषफल। आप कहोगे यार
कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये क्या कर दिया, ये कहोगे। चलिए देखते हैं। अगर ये बताओ मुझे दोस्तों, आप गलती से क्या कर गए, देखना थोड़ा फोकस 5 थे, कितना बचेगा 2 3। आपने क्या किया, जल्दी में 25 कर गए, 25। अरे यार ये क्या हो गया, 25 बड़ा है, 23 छोटा है, माइनस के 2 ही तो आएगा। या तो आप इसका डिफरेंस ले लो तब भी 3 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तब 3 आएगा। आपको -2 लिखना ना, -2 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ नहीं होता। चलिए देखते हैं। 5 बजेंगे 298, तो आपको पता है कि यार हम 3 से भी लेंगे, 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर देगा, तो ये 298 2 कम हैं। आप 2 को मत छोड़ो, आप 98 को देखेंगे ना, तो 98 से बड़ी 100, तो आप जानते हैं इतना तो 5 का भाग 100 में देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, तो कितना है 98, तो -2 आती है समझ में बात। चलिए 5 का देंगे 27 में, ये 27 है, आप 27 मान लो, क्यों मान लो, 127, तो 127 100 का भाग देंगे 0 रिमाइंडर आता है, 127 में देंगे तो 25 2 ज़्यादा है, समझ में आती है इतनी बात। चलिए देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है भाई मेरे, देखो 5 का ऐसे ही भाग दोगे तो आप क्या करोगे, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपका एक ही मकसद रहेगा कि 2 अंकों को पकड़ना, 2 अंकों को पकड़ना। आप 2 अंकों को नहीं पकड़े तो देखो 127/5, 5 दूनी 10, 10 में 12 कितना है 2 आप यहाँ जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 25 2 ही बचा, ठीक है 2 लिख दिया। अब प्यार से तो मुझे ये बताओ, आप एक बात, सान किसका है, इंटू का है, ध्यान रखना, सान का आएगा इंटू का, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पर 8 आएगा, समझ में आती है इतनी बात। क्योंकि माइनस हो जाएंगी प्लस, ठीक है। अब यार तुम कहोगे कि आप कहोगे यार ये तो 8 तो बढ़ा रहा है यार, भाज्य हमारा बड़ा है और भाजक छोटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा सुन देते तो हमारा क्या है, तो हमारा रिमाइंडर है फिर। अब तो आप कहोगे यार रिमाइंडर हमारा तो बहुत बड़ा है और भाजक हमारा छोटा है, तो आप दोबारा भाग दोगे 5 से, कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, हमारा उत्तर है। ओके।